हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी के जी के जीएस के पीवाईक्यू सीरीज जो आपके सामने लेकर आए हैं, उसमें हम रेलवे द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे कि आपका आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एएलपी, सब तरह के जितने भी रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराता है, उन सभी का आपको इसमें पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे सेशन तक आप लास्ट तक जरूर बने रहें। और मैं आपको बता दूं, ये सेशन मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आपका जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल या मई में आपका प्रस्तावित है। हो सकता है कि आपका अप्रैल लास्ट तक या फिर आपका मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। किसी भी टॉपर से जब आप पूछेंगे तो उसने जरूर पीवाईक्यूज लगाए होते हैं। जब आप पेपर देकर लौटेंगे, अभी आपका पता है वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और कई सारे ऐसे भाई हैं जो पेपर दे चुके हैं। आप अपने पेपर उठा के देखिएगा, जब आपकी आंसर किया जाए। रेलवे कभी भी कोई पेपर बनाता है तो उसमें ज़्यादा काम नहीं करता है कि वह नए नए क्वेश्चन बनाए। हमेशा कम से कम 50 से 55% वह पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन ही उठाता है। ठीक है, और एनटीपीसी के लिए आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरी डिटेल्ड मेथड के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, और जितने भी अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये है हमारे चार्ट जो हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं आरआरबी की विभिन्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे कि आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 के जितने भी आपके क्वेश्चन हुए 15 शिफ्टों में, ये आपके 40 शिफ्टों में पेपर हुए थे और 15 इसके प्रश्न पत्ते, तो आपके कुल 600 क्वेश्चन में इसको कराने वाला हूँ। इसमें आपके आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन रहेंगे, आपके एनटीपीसी के स्टेज 1 के रहेंगे, स्टेज 2 के मतलब जिस पर आपकी मेरिट काउंट होती है, स्टेज 2 के क्वेश्चन रहेंगे, स्टेज 1 के क्वेश्चन रहेंगे। और यह जो आपको सीरीज है ये आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें मैंने देख सकते हैं आप आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और आपका एएलपी 2, आरआरबी ग्रुप डी 18, आरआरबी एनटीपीसी 2015, जितने भी अभी 2014 से लगाकर जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, सभी के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और आप यहां पर देख सकते हैं कुल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहां पर हो रहे हैं आपके 15,210 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, 15,210 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक जरूर रखना है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। गाइस सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपकी प्राचीन इतिहास से। ऐसे टॉपिक वाइज चलेंगे, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सब चीज़ का आपको विश्लेषण मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हमारी इतिहास से शुरुआत होने वाली है, और इसमें जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे पाषाण काल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/3/2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1, मतलब जो आपका सीबीटी 1 है उसमें पूछा गया है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं आप गूगल करके देख सकते हैं, और पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन हैं जितने भी रेलवे ने कराए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। पहला पुरापाषाण, दूसरा नवपाषाण, तीसरा ताम्रपाषाण और चौथा है मध्यपाषाण। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ताम्रपाषाण। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण हैं। ताम्रपाषाण युग युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। ठीक है, ये आपका डिटेल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई, तो ये आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 14/3/2021 को पूछा गया था। ठीक है, तो हमें इसका उत्तर बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1955 से 1956। ठीक है, और वहीं बात करें दूसरा ऑप्शन है जो हमारा वो है अपना 1957 से 1958, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1953 से 1954, और तीसरा ऑप्शन है 1954 से 1955। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1957 से 1958। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों ओर से विंध्य पर्वत से घिरी हुई हैं। ठीक है, विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पुरासाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतर मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णुधर बाकर द्वारा की गई है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि आपकी इसकी खोज किसने की है, तो वो आप याद रखिएगा, विष्णु बाकर द्वारा खोज की गई है, और वर्ष 2003 में यूनेस्को में से विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, आप यह भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भीमबेटका के शैलाश्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1। ठीक है, और पहला ऑप्शन है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, दूसरा मुगलों की मूर्तिकाल के चिन्हों की वजह से, तीसरा प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, और चौथा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यह अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक इतिहास और मध्यकालीन युग के लिए चित्र मिले हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के
यहाँ पर है, देखिए आप, भारत के चौथा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के पाषाण काल शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाण कालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 नालंदा, बी भीमबेटका, सी एलिफेंटा और डी बाघ गुफाएं। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/2/2021 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, स्टेज 1 में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है एक पुरासाणिक आवासनीय पुरास्थल है, जहां पर पाषाणकालीन चित्रकारी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, बी धातु युग काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल, सी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल और डी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। ठीक है, तो जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यह इसका सही क्रम होगा। और ये आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 11/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने ये टॉपिक उठाया अपना पाषाण काल, तो आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी पाषाण काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वो उसे व्यवस्थित रूप से सजो दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो जाए रिवीजन करने में। ठीक है, तो जितने भी पाषाण काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैंने एक लाइन में रख दिए हैं। ठीक है, आगे और भी हम चलेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये सब आपके एनटीपीसी के आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, इसमें सभी के मिश्रण रहने वाले हैं। अब चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? आप देख सकते हैं एनटीपीसी स्टेज 2 16/6/2022 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, बी सोत्रगई और सी नागेश्वर और डी रोपण। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका नागेश्वर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, नागेश्वर कहाँ है? आपका स्थान गुजरात में है। इस सभ्यता के लिए विभिन्न स्थलों से कला के रूप में जो प्राप्त हुए हैं उसे मोहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका एनटीपीसी स्टेज 2 यानी सीबीटी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीटी 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? ठीक है, एनटीपीसी स्टेज 2 सीबीटी 2 में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कोटारजी, बी मनावली, सी बालू और डी रोपण। ठीक है, तो जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका रोपण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपण की खोज 1950 में बीवी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपण जिले में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा गया है एक बार, मतलब एक किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंजाब के रोपण जिले में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मतलब पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है आपकी सतलुज नदी पर। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थरों से बनी होती हैं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति की होती हैं तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रोडोनाइट, बी गोल्डन स्टाइलाइट, सी स्टेराइट और डी सेनेनाइट। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी स्टेज 2 16/6/2022 में पूछा गया है। ठीक है, जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरों की सेलखड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, सेलखड़ी यानी स्टेराइट से बनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है धोलावीरा राज्य में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबको पता होगा ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, राजस्थान लग गया, सॉरी, ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, धोलावीरा जो है आपका गुजरात स्टेट में स्थित है। धोलावीरा राज्य के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकला, कलश इत्यादि पाए गए थे। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। और जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ठीक है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 गुप्त अवधि, बी मगध अवधि, सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी चालुक्य अवधि। ठीक है, ये आपका देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, 12/4/2016 स्टेज 2 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नान गृह एक विशाल खालिस्तान था। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वृत्ताकार टैंक, बी बेलनाकार टैंक, सी त्रिभुजाकार टैंक और डी आयताकार टैंक। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, आयताकार टैंक है। मोहनजोदड़ो से पाया जाने वाला विशाल स्नान गृह एक आयतकार टैंक के रूप में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाला विशाल स्नानगृह एक विशाल आयतकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठीक है। वर्ष 1920-21 में के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी 12/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 झेलम, बी ब्यास, सी चिनाब और डी रावी। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रावी, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, रावी नदी के किनारे ये मिला था। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के गोमरी जिले में स्थित रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता मतलब खोजकर्ता दयाराम साहनी एवं मधुस्वरूप वैश्य थे। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में ही पूछा गया है अभी। आरआरबी एनटीपीसी 19/3/2021 को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया, बी मोहनजोदड़ो, सी बालाकोट और डी आपका हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का हिंदी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये खैबर पख्तूनख्वा और बी पंजाब, सी बलूचिस्तान और डी सिंध। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला, ये हमने पढ़ लिया है। यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में यह सिंध पाकिस्तान में स्थित लरकना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1922 में राखलदास मीना जी ने की, यह तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो, बी नागेश्वर, सी हड़प्पा और डी चंदहुड़ो। आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 शिफ्ट 2 और स्टेज 1। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका चंदहुड़ो। ठीक है, चंदहुड़ो इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदहुड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। कभी कभी आपसे पूछ भी देता है कि चंदहुड़ो की खोज किसने की, तो वो मजूमदारों ने की थी। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ठीक है, और ये आपका एनटीपीसी 18/1/2021 को पूछा गया आपका क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और स्टेज 1 का शिफ्ट है और क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए एक पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। ये आपका एनटीपीसी 13/1/2021 सेकंड शिफ्ट और स्टेज 1 में पूछा गया है। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा में यह पाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त मनुष्य पुरुष नर्तकी धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। यह दाहिनी पैर के बल पर खड़ी है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बालाथल, बी खांडिया, सी धोलावीरा और डी मांडा। जो आपका एनटीपीसी 5/2/2021 को पूछा गया है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान जिसे हम यूनेस्को कहते हैं ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। 40वां नंबर का यह आपका होने वाला है। ठीक है, आपको याद रखना है, यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल और डी उरक। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका उरक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? वो है आपका उरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक, 21 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तथा उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। ठीक है, यह एक शहर है, वो भी सुमेरियन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी कोटडीजी और डी लोथल। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोथल। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 ने की। यह एक नगर आयताकार बना था। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार और डी आपका गुजरात। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा
सोरकोटरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण के लिए भी मिला है। ठीक है, 1966 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी, आप याद रखिएगा। और अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं राज्य कहाँ पर स्थित हैं, जैसे धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सोरकोटरा, ये आपका गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा, मांडा ये आपका राजस्थान में है, और मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। और देमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। ठीक है, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको बन सकता है। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी राखलदास बनर्जी और डी रैम व्हीलर। ये आपका 17/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, रैम व्हीलर। ठीक है, सर रॉबर्ट एरिक मार्टिलर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा हमारा करेक्ट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली खुदाई किस विख्यात भारतीय पुराविद द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए एस आर राव, बी बी वी लाल, सी आर डी बनर्जी और डी दयाराम साहनी। 17/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो मैंने मतलब एक साइड रख दिए हैं, मतलब जितने भी एनटीपीसी में पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए वो सब मैंने साइड में रख दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी कि किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्र पर भारत में मालवा तथा फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1000 ईसा पूर्व, बी 5000 ईसा पूर्व, सी 3000 ईसा पूर्व और डी 800 ईसा पूर्व। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 300 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे देखते हैं। खालिस्तान का विकास 5000 BC ईसवा से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तराई क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन नंबर एक सिंधु घाटी सभ्यता, बी आर्य समाज, सी मौर्य समाज और डी मगध साम्राज्य। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर एक सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था 24/9/2018। मैंने कहा ना सारी जितनी भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए वो सब इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, और रेलवे का प्रीवियस ईयर का कॉन्टेंट ही पूछती है रेलवे। तो ऑप्शन नंबर एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC में मालवा के दक्षिणी की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा नदी घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, डी भारत और चीन। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं वर्तमान में हम उसे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर एक वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन और डी प्रशासनिक प्रणाली। जो ये आपका पूछा गया है NTPC 5/4/2016 में पूछा गया है, स्टेज 1। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ईंट के बने भवन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेष ईंटों के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख हैं। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए, आप याद रखिएगा कि इनका अनुपात क्या था, वो था आपका 4:2:1। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। और जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन नंबर एक ताम्रयुगीन सभ्यता, बी लोह युगीन सभ्यता, सी अक्षयुगीन सभ्यता और डी कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, यह आपका पूछा गया कब? NTPC 17/1/2017 स्टेज 1 में पूछा गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। ऑप्शन नंबर एक सीसा, बी कांसा, सी लोहा और डी सोना। ग्रोडी में पूछा गया है, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने देखा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपका कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर एक कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी आजमगढ़। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका आजमगढ़। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सेंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सेंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदगुड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगल। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
33वें नंबर का क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फारसी, बी उर्दू, सी हिंदी और डी। ठीक है, क्वेश्चन तो ये था मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में उर्दू मुर्दों का टीला है। ठीक है, तो ये आपका होगा सिंधी में मुर्दों का टीला है। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सिंधी में मृतकों का टीला है। ठीक है, सिंधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किसकी पूजा करते थे। ये आपका अभी सीरियल में भी पूछा गया 2023 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक शिव, बी विष्णु, सी कबूतर और डी स्वास्थ्य। तो जो उसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ये विष्णु को पूछते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था 13/8/2018 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हनुमान, बी काली, सी अप्पा और डी पशुपति। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पशुपति को। ठीक है, पशुपति नाथ की पूजा करते थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगृह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भावात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट करिएगा, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, इस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण शुरू किया। ये आपका होमवर्क है, 35 क्वेश्चन हम रोज करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप 35 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके टॉप 35 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये आपके पूरे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो आपके रेलवे ने पूछे हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी पेपर हुए ना 2014 से लगा करके अभी आपके 2023 तक, वो सब इसमें क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि रेलवे में आपका कम से कम 50 से 55% आपका इसका ही रेशियो रहने वाला है प्रीवियस ईयर का। जो भी आरपीएफ एसआई का पेपर देने गए थे आप उनसे पूछिएगा, जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का भी दे रहे हैं उनसे भी पूछिए। ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे नए नहीं बनाता है, कोई भी एग्जाम हो हमेशा प्रीवियस ईयर का उपयोग करता है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और अभी आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक आपके पूरे टॉपिक खत्म ना हो जाएं। सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताएं और कमेंट में उसका उत्तर भी जरूर बताएं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है।